के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस महायुद्ध में आत्मघाती ड्रोन की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की वायुसेना इस आत्मघाती ड्रोन को बहुत तेजी से महायुद्ध में इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 121 से ज्यादा घोस्ट ड्रोन दिए हैं। इन ड्रोन्स को ऐसा नाम आखिर क्यों दिया गया और क्या अब इन सुसाइडल ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस पर भारी पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। यूक्रेन पहुंची ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। महायुद्ध में अमेरिका से आया आत्मघाती हथियार। अब आसमान में लड़ा जाएगा महायुद्ध। रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ में एक ऐसा हथियार लगा है जिससे यूक्रेन की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इस घोस्ट ड्रोन को फिनिक्स ड्रोन कहा जाता है। घोस्ट ड्रोन यानी ऐसा ड्रोन जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक से लेकर उसके ठिकानों पर बम बरसा सकता है। महायुद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान जब भी यूक्रेन की ताकत में कमी आई तब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मदद की अपील की और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने उनकी आवाज सुनी भी। अब अमेरिका ने यूक्रेन को आत्मघाती ड्रोन फिनिक्स घोस्ट भेजा है। ज़ेलेंस्की की घोस्ट आर्मी। यह अमेरिकी घोस्ट ड्रोन अपने टारगेट को देखते ही नष्ट कर देता है। एक बार हमला करने के बाद यह ड्रोन खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, यानी इस आत्मघाती ड्रोन का सुराग तक नहीं मिलेगा। अमेरिका ऐसे 121 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन को भेज चुका है। ये घोस्ट ड्रोन मैदानी इलाकों में मार करने के लिए सबसे कारगर हथियार हैं। इस ड्रोन का नाम है फिनिक्स घोस्ट टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इसे यूक्रेन के डॉनबास इलाके में सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि घोस्ट ड्रोन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रूसी हमले को रोकने के लिए यह सबसे मुफीद हथियार है। फिनिक्स घोस्ट ड्रोन आत्मघाती ड्रोन है। ये एक बार जाएगा तो दोबारा उपयोग के लिए वापस नहीं आएगा। ये कई तरह के टारगेट पर हमला कर सकता है। इस ड्रोन को अमेरिकी रक्षा कंपनी AEVEX एरोस्पेस ने बनाया है। ये ड्रोन कम कीमत में तैयार किया होता है और ये एक तरह का लाइटनिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन है। The Phoenix Ghost. This is a drone that had been in development before the invasion. Clearly, the Air Force was working this, and in discussions with the Ukrainians again about their requirements, we believed that this particular system would very nicely suit their needs, particularly in eastern Ukraine. And so it was already in development, but we will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी एवेक्स एरोस्पेस का कहना है कि फिनिक्स घोस्ट ड्रोन चलाने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये ड्रोन रूसी टैंकों, डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों के समूह पर हमला करने के लिए शानदार हथियार है। अब आपको समझाते हैं कि इस घोस्ट ड्रोन में ऐसी क्या बात है जिसने पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। आत्मघाती ड्रोन से रूस परेशान। ये ड्रोन यूक्रेन की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। ये ड्रोन दिन रात 40 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हमला करने में सक्षम है। घोस्ट ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जैसे ही पुतिन ने इस युद्ध में अपनी सेना का फोकस पूर्वी यूक्रेन खासकर डॉनबास की तरफ किया, अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद में इजाफा कर दिया। लगभग रूसी हथियारों की खेप किसी न किसी देश से यूक्रेन की युद्ध भूमि पर उतर रही है।
इन खोज ड्रोन के अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए और भी जंगी साजो सामान भेजा है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का भंडार पूरी तरह खोल दिया है। अमेरिका ने हाल में यूक्रेन को $800 मिलियन यानी 6000 करोड़ की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे ये महायुद्ध आगे बढ़ रहा है, ये लड़ाई यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की भी हो गई है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चला है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध अब भी जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन के पास मौजूदा वक्त में घोस्ट ड्रोन के अलावा भी ऐसे कई ड्रोन मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल वो रूसी सेना पर हमले के लिए कर रहा है। यूक्रेन को ये सभी ड्रोन पश्चिमी देशों या फिर अमेरिका से मिले हैं। महायुद्ध के गेम चेंजर बन रहे इन ड्रोन की डिटेल आप इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखें। अमेरिका का दावा है कि खोज ड्रोन कामिकेज किल ड्रोन यानी स्विच ब्लेड ड्रोन जैसी ही काबिलियत रखता है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्विच ब्लेड ड्रोन की खासियत बता दें। स्विच ब्लेड ड्रोन छोटे आकार के उड़ने वाले बम होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन को कहीं भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। ड्रोन में लगे कैमरे छिपे हुए टारगेट को ढूंढकर हमला कर सकते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन पहाड़ियों, इमारतों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मनों पर आसानी से हमला कर सकते हैं। अमेरिका और दूसरे देशों की यूक्रेन को जंगी मदद पर रूस भड़का हुआ है। उसका कहना है कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे दुनिया पर अपनी दादागिरी कायम रखनी है, लेकिन रूस इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। रूस अब अमेरिका और दूसरे देशों को बता देना चाहता है कि वो दुनिया का नया दादा है, который ведет его украинскими руками, пичкая Украину оружием возрастающих масштабов и пытаясь навредить России везде, где это только возможно, своими санкциями. अभी तक की लड़ाई में यूक्रेन की फौज ने पश्चिमी देशों से मिली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल्स के साथ साथ टर्किश बायरेक्टर का इस्तेमाल कर पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। और अब यूक्रेन के जंगी बेड़े में खोज ड्रोन भी शामिल हो गया है। यूक्रेन को यकीन है कि खोज ड्रोन से वो दुश्मन को और ज्यादा चोट पहुँचा सकता है। खोज ड्रोन से पहले अमेरिका 2 तरह के स्विच ब्लेड ड्रोन तैयार किए हैं। पहला है स्विच ब्लेड ड्रोन 600 और दूसरा है स्विच ब्लेड ड्रोन 300। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 23 किलो का है। स्विच ब्लेड 300 वजन 2.5 किलो है। स्विच ब्लेड 600 की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। स्विच ब्लेड 300 की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक है। स्विच ब्लेड 600 करीब 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 300 करीब 15 मिनट तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 600 की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विच ब्लेड 300 की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए खोज ड्रोन दुश्मन के जंगी गाड़ियों और ठिकानों की न सिर्फ सही तस्वीर दिखाता है बल्कि उसे खत्म करने में भी अचूक हथियार बताया जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को खोज ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की तैयारी कर ली है। हालांकि इन्हें ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहले वाले स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही है, लेकिन इसकी खासियत का ज्यादा खुलासा अमेरिका ने भी नहीं किया है। मगर इन भूतिया ड्रोन के बारे में बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन के सैनिकों के लिए दुश्मन के करीब जाए बिना उन्हें खत्म करने में बड़े मददगार साबित होंगे। I'm just not going to get into great detail about the specifications here. I would just tell you that this unmanned aerial system is designed for tactical operations. In other words, largely but not exclusively to attack targets. It, like almost all unmanned aerial systems, of course, has optics. So it can also be used to give you a sight picture of what it's seeing, of course. But its principal focus is attack. करीब 2 महीने की इस लड़ाई में पुतिन जैसा सोच रहे थे, अब तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है। कीव पर कब्जे में नाकाम होने के बाद रूस ने उत्तरी यूक्रेन से अपनी फौज हटा ली थी। इसके बाद रूसी सेना का ज्यादातर हिस्सा अब पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर चढ़ाई कर रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने यूक्रेन संकट को बेवजह तूल दिया है और दोनों देशों के मामलों में दखल दिया है। Людей России, они вот в этом мире тоже будут защищены и сохранены. Но при этом блок НАТО не уставал несколькими волнами продвигаться на восток.
यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसकी एक बड़ी वजह है रूस के घातक ड्रोन। रूस के पास ऐसा सुसाइड ड्रोन है जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर टारगेट पर जबरदस्त अटैक करता है। पिछले दिनों यूक्रेन पर हमले के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। एक किलर ड्रोन का नाम है कबला। रूसी किलर ड्रोन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता है। ये ड्रोन 30 मिनट तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन की खासियत ये है कि ये टारगेट पर जाकर क्रैश भी हो सकता है। कबला अपने साथ 3 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ज़ाला एरो कंपनी ने पहली बार 2019 में रूस के एक एयर शो में इसे दिखाया था। इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि इसकी मौजूदगी ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। यानी अब दोनों देशों के पास आत्मघाती ड्रोन है। हालांकि यहाँ पर रूस को एक झटका चीन ने भी दिया है। अभी तक चीन को अपना दोस्त मान रहे रूस इस धोखे से हैरान परेशान है। चीन शुरू से ही जंग में रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया और यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं किया। लेकिन एक हकीकत ये है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए अपनी तिजोरी भरने में लगा है। खुलासा हुआ है कि चीन अब रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी अपने ड्रोन दे रहा है। यानी ड्रोन पर इस डबल गेम से रूस के राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के साथ हुई इस डिफेंस डील में चीन की कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री UAV ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे हैं। हालांकि चीन की कंपनी DJI का दावा है कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए हैं। चीन भले ही कोई भी सफाई दे, मगर यूक्रेन की मदद करके उसने रूस को धोखा तो दिया ही है। सवाल ये है कि क्या चीन के इस धोखे ने पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, या फिर ये पुतिन और शी जिनपिंग के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। तो रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है और इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक-एक ठिकानों को तबाह कर रही है। एक बार फिर रूस ने KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला बोला। इस हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। मिसाइल अटैक में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए। रूस का K-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस समय यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है। इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक-एक ठिकाने को तबाह करने में जुटी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करता दिख रहा है। पहला टारगेट यूक्रेन के टैंक ध्वस्त। दूसरा टारगेट यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद। तीसरा टारगेट ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकाने तबाह। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर कैसे ज़ेलेंस्की की सेना के लिए यमराज बना हुआ है, इन तस्वीरों में देखिए। युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना को पलटवार का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पुतिन के लड़ाके एक-एक करके यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन पर नॉन-स्टॉप अटैक जारी है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूसी कमांडर हर वक्त यूक्रेन की तबाही का प्लान बनाते हैं, फिर उसे रूसी सेना कुछ इस तरह अंजाम तक पहुंचा देती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना की बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूसी सेना का हेलीकॉप्टर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उड़ा, फिर ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। फिर बर्बादी की मिसाइल दाग दी जाती है।
और अंजाम के तौर पर यूक्रेन की सेना के बर्बाद अड्डे नजर आने लगते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 11 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां और कई घातक हथियारों को नष्ट कर दिया गया। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоное уничтожены 3 склада. रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस मिसाइल हमले में चेरवोन इलाके में मौजूद यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने नष्ट हुए हैं। ऐसे ही रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में लगातार हमले कर रही है। इस अटैक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तो रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध की कई तस्वीरें अब तक आपने देखी, लेकिन आज ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में दरअसल ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग यहां पर लड़ी। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलाबारी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह से डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर आखिर कैसे आमने सामने की ये जंग लड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए आप हर एक तस्वीर देखिए। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं। सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज है, तो भयानक गोलाबारी की आवाजें भी आ रही हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक पीछे नहीं हट रहे। वो हर मोर्चे पर डटे हैं, अड़े हैं, टिके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिना बंकर के ही ये जंग हो रही है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके बंकर की जगह गड्ढों का सहारा लेते दिखे। गोलाबारी कितनी भयानक हो रही है, सामने उठते धुएं के गुबार से पता चल रहा है। पुतिन की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिक जंग के सभी साजो सामान के साथ उतरे हैं। इस बीच एक सैनिक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। गड्ढे को बंकर बनाकर लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों के पास FGM-148 जैवलिन भी है। ये एक अमेरिकी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है, जिसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है और एक सैनिक इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। यही वो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसने रूसी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक जान हथेली पर लेकर मैदानी जंग में उतरे हैं। उनके पास नेटो देशों के हथियारों के साथ जंग लड़ने का जज्बा भी है। तभी तो सामने से आ रही भीषण गोलाबारी के बीच भी मैदान में डटे हुए हैं। आमतौर पर युद्ध में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रिमेना इलाके से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी सरजमी के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक जान की बाजी लगा चुके हैं। यूक्रेन में क्रिमेना इवानो फ्रांकिव्स्का ओब्लास्ट का हिस्सा है।
यहाँ रूसी सैनिकों का आक्रमण हुआ है। पुतिन की सेना इलाके में कब्जा करने की फिराक में थी। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूसी सैनिकों की कब्जे की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। तो यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी मौजूद है, जिन पर रूस पूरी तरह अपना झंडा लहराना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। आपको बताते हैं किस तरह से रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। ये पूरा मैप इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और इस बीच रूस ने दूसरे कई मोर्चों पर भी जंग तेज कर दी है। पिछले कई दिनों से खार्किव, इज्यूम, स्लोवियांस्क और पोप्साना में हमले तेज हो गए हैं। और इस बीच रूबिजने, सेवरा, डोनेस्क, मारियोपोल और खेरसोन में भी रूसी हमले बेहद तेज कर दिए गए हैं। तो ये वो शहर हैं, वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना के हमले बेहद तेज हो गए हैं, क्योंकि मकसद यही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से इन पर कब्जा किया जा सके। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब तक बर्बरता की कई भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का आरोप लगा। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीर सामने आई। सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि रूसी सेना ने करीब 9000 शवों को दफनाया। एक गंभीर आरोप यहां पर लग रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें उस वक्त में सामने आई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया था। मारियोपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियोपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियोपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं। Ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну. मारियोपोल को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि ओज़ोवत्सल को छोड़कर पूरे मारियोपोल को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा रखा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो रूस ओज़ोवोस्टल स्टील प्लांट में मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों से आम नागरिकों के जीवन की गारंटी भी ली जाएगी। रूस के इस दावे से यह लग रहा है कि मारियोपोल में रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर सामने आ चुका है। मेरे सहयोगी रवि भी हमारे साथ है। रवि, ओवर टू यू। रूस और यूक्रेन की जंग के 2 महीने हो चुके हैं और जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि यूक्रेन दूसरी तरफ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई है। जंग में रूस के अब तक 21,600 सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। वहीं अब तक 177 लड़ाकू विमानों के मार गिराने का दावा भी यूक्रेन ने किया है। रूस के 182 ड्रोन अब तक नष्ट किए जा चुके हैं। 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन ने तबाह करने का यहां पर दावा किया है। वहीं 403 तोप भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है। अब तक यूक्रेन ने 854 टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेन ने 154 रूसी हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं।
तो ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले और भी तेज हो गए और इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुचे शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी हो चुकी है। का स्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। स्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी स्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। स्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। स्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। स्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। स्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। स्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां स्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई हैं।